तो सेवक को ये बात भी श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे। वो बोलते थे सेवक को ना कहने का अधिकार नहीं है, वो ना नहीं कह सकता है। सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग, ऐसे बोलते थे। सेवक होना बड़ा कठिन काम है। लगता है ये भी सबसे सरल है, सेवक हो जाओ। ना पढ़ना पड़ेगा, ना अष्टाध्यायी याद करनी पड़ेगी, ना दर्शन याद करना पड़ेगा, ना महाभाष्य पढ़ना, ना काशिका पढ़नी, ना प्रथमावृत्ति पढ़नी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेवक हो जाओ। तो बोले जी हम तो सेवा वर्ग में ही आ जाते हैं। तो सेवा करना उतना सरल नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य है, वो जानने कठिनता से जानने योग्य है, वो योगियों के लिए भी। सेवा कौन कर सकता है? जो आठों पहर सजग रह सकता है जो व्यक्ति। हनुमान जी जैसे व्यक्ति सेवा कर सकते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं, वो व्यक्ति सेवा कर सकते हैं। सेवा समर्थ लोगों के हिस्से में आती है, कमजोर लोगों के हिस्से में नहीं आती सेवा। कमजोर लोग सेवा ले सकते हैं, लेते हैं समाज से सेवा। जो समाज से सेवा लेते हैं वो कमजोर हैं। और सेवा करना ये पूर्ण पराक्रम का, पूर्ण पुरुषार्थी व्यक्ति का काम है। ये जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे व्यक्ति कर सकते हैं सेवा, हनुमान जी जैसे व्यक्ति कर सकते हैं सेवा। तो सेवक तो कोई बिरला है। एक उनकी 2-3 पंक्तियां थी। साधु तो कोई बिरला है जो हिलमिल रहे बेलाग। साधु तो कोई बिरला व्यक्ति होता है जो हिलमिल रहे, मिलजुल के रहता है। वो ऐसा नहीं कि वो सबसे घृणा करेगी, भाई तुम सब संसार के जीव हो, कीट पतंग कीड़े मकोड़े, तुम्हारी मेरे से क्या बराबरी, मैं तो साधु हूं। ऐसा नहीं होता है साधु। साधु इतना हिलमिल के रहता है कि लोगों को पता लगेगा ये हमारे ही जैसा है। तो सिद्ध महात्मा को पहचानते ही नहीं है, मरने के बाद कभी पहचानते हैं उनको, सदियों के बाद। हिलमिल रहे और बेलाग, बेलाग मतलब अनासक्त भाव से रहता, हिलमिल के है सबके साथ, लेकिन अंदर से बिल्कुल अनासक्त, किसी से कोई आसक्ति नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितने लोगों को खुशियां देते हैं, सुबह से शाम तक। सुबह भी 2-2.5 घंटा उनको योग सिखाते हैं, दिन में भी उनसे मिलते हैं, दवा भी बताते हैं, ठीक भी करते हैं, हौसला भी देते हैं, लेकिन उनके हृदय में किसी के लिए कोई आसक्ति नहीं है। हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं। प्रेम सबके प्रति है, करुणा सबके प्रति है। तो साधु तो कोई बिरला है, हिलमिल रहे बेलाग। और सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। और प्रेमी तो कोई बिरला है जो हेतु रहित अनुराग। तो हनुमान जी ने सुन रखा है पहले। प्रेमी तो कोई बिरला व्यक्ति होता है जो हेतु रहित अनुराग रखता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता है। नहीं तो व्यक्ति अनुराग भी किस लिए करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इसलिए किसी से प्रीति करते हैं, अनुराग करते हैं। अब कोई कहे जी चल तो पड़ेंगे आपके कहने से हम इस रास्ते पे, हमें क्या मिलेगा। तो भाई ये तो मिलने वाला रास्ता नहीं है, खोने वाला रास्ता है। भगवान के रास्ते पे कोई पूछे कि इस पे चलने से मिलेगा क्या,
तो फिर बोले जी विराट सुख मिलेगा, यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा का सुख मिलेगा। बोले फिर चल लेते हैं। और फिर 4-5 साल चले, बोले कुछ भी नहीं मिला, जो था वो और छिन गया हमारा। क्यों आप हमारे को बहका रहे हो, हम तो ये चले वापस चले जाते हैं फिर। तो माता जी, इनकी माता जी बता रही हैं, सुमित्रा माता, कि आप श्री राम के साथ वन में जा रहे हैं तो प्रमाद नहीं करना, सेवा में प्रमाद नहीं करना। प्रमादम माँ कार्षी पुत्र, हे पुत्र प्रमाद मत करना सेवा में। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघः, एष लोके सताम धर्मो यज्येष्ठ वशगो भवेत्। तो अपने पुत्र को कह रही हैं, व्यसनी वा समृद्धो वा, चाहे श्री राम विपत्ति में हो या समृद्ध हो। हे अनघः, हे निष्पाप लक्ष्मण, तव एष गति, लेकिन श्री राम ही तुम्हारी गति हैं, वो ही तुम्हारा गंतव्य है, वो ही तुम्हारे प्राप्तव्य हैं, तुम्हारे लिए सर्वोपरि श्री राम ही हैं। एष लोके सताम धर्मो, तो अपने बड़ों का, श्रेष्ठों का, धार्मिक लोगों का अनुसरण करना, उनकी सेवा करना, ये ही लोक में सताम धर्म, सज्जन लोगों का धर्म है। श्रेष्ठ लोगों का यही धर्म है कि वो अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव बना के रखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। गीता में शारीरिक तप क्या बताया? भगवान कृष्ण ने शरीर का तप क्या बताया? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यही तो बताया, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, उनका पूजन करना, ये है शरीर का तप। शरीर का तप ये नहीं है कि उसको खाना नहीं खिलाना, धूप में खड़ा करना, मतलब ज्यादती करना शरीर के साथ, उसको कहीं गुहा में बंद कर देना, चारों तरफ अग्नियां जला के बीच में बैठना, ये तो तामसिक तप बताए हैं वहां पर। और कहते हैं कृष्ण की ऐसे जो अपने आप को सताते हैं, शरीर को सताते हैं, वो तो उस आत्मा के अंदर बैठे अंतरात्मा मुझको ही सताते हैं। तो शरीर मैंने सताने के लिए नहीं दिया आपको, सदुपयोग करने के लिए दिया है। तो ये कह रहे हैं कि सज्जनों का यही धर्म है लोक में। एष सताम धर्मो लोके, कौन सा धर्म है? यद ज्येष्ठ वशगो भवेत, जो अपने ज्येष्ठ हैं उनके वशवर्ती होकर के रहें। माने उन अपने जहाँ ज्येष्ठ रहते हों वहां मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ ज्येष्ठ हैं ही इसलिए कि उन्होंने पहले धर्म के मर्म को जाना है, तो वो कुछ भी आपको अनुचित करने के लिए तो कहेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपकी तो मौज हो गई। जो चीज आप 10, 12, 15 साल में, 20 साल में सीखते, वो आपके माता पिता गुरुजन आपको पहले ही दिन बता देंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया ना 20 साल में, तो आप उनके अनुभव से लाभ उठाएं। तो ये माता इनकी समझा रही हैं। ये भी बड़ी महान माता हैं, सुमित्रा माता भी कह रही हैं, बेटा ये ही श्रेष्ठ लोगों का धर्म है लोक में कि अपने जो ज्येष्ठ हैं उनके वशगो भवेत, उनके वशवर्ती होकर लें, उनके अनुशासन में रहें। इदं हि वृत्तं मुचितं कुलस्यास्य सनातनं, दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुः त्यागो मृधेषु च, लक्ष्मणं तवेव मुक्त्वा सासंसिद्धं प्रियराघवं, सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनः रुवाच तं, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः, तं रथं शौर्यसङ्काशं सीता हृष्टेन चेतसा, आरुरोह वरारोहा कृत्वा अलङ्कारमात्मनः। इदं हि वृत्तम उचितम अस्य कुलस्य इदम उचितम सनातनम वृत्तम। माता कौशल्या अपने कुल की याद दिला रही हैं। कह रही ये जो इक्ष्वाकु कुल है या रघुकुल है, जो भी हमारा कुल है,
इसकी ये सनातन वृत्ति है, इसका ये सनातन धर्म है। क्या? दानम दीक्षा च यज्ञेषु और तनु त्यागो मृधेषु च। दान देना ये हमारे कुल की रीति है। बता देते हैं ना भाई हमारे कुल की ये रीति नीति है, भाई यहाँ संस्थान के ये नियम है। जैसे घर परिवार में भी जो नई वधू शादी करके आती है तो उसको बता देते हैं घर वाले बड़े लोग, ये हमारे यहाँ का कुल खानदान का ऐसे नियम है, ऐसा है हमारा यहाँ का। तो ऐसे ही ये बता रही हैं अपने पुत्र को कि अपना ये जो इक्ष्वाकु कुल है इसका ये सनातन वृत्त है, ये सदा से चला हुआ इसकी ये वृत्ति है, इसका ये नियम है। क्या नियम है? दानम दीक्षा च यज्ञेषु, दान देना, और यज्ञेषु च दीक्षा, यज्ञों में दीक्षित होना, यज्ञ करते ही रहना। तो यज्ञ कई प्रकार के बताए ना, गीता में भगवान कृष्ण ने कितने प्रकार के यज्ञ बताए। देव यज्ञ तो है ही जो हम करते हैं, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, तपो यज्ञ, सेवा यज्ञ, तो बहुत सारे यज्ञ बताए ना, ज्ञान यज्ञ। तो ऐसे ही ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ अब लक्ष्मण कौन से यज्ञ में दीक्षित हो रहे हैं? सेवा यज्ञ में। तो बोलिए ये तो अपने कुल की रीति है, दान देना, तो अपने शरीर का, अपने जीवन का भी दान देना, जैसे आप सब लोगों ने दिया है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई की सेवा के लिए दान दे रहे हैं। दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनु त्यागो मृधेषु च, और मृधेषु तनु त्यागः, जब जीवन में कोई संग्राम उपस्थित होता है तो वहां पर करो या मरो, या तो संग्राम को जीतो या तो शहीद हो जाओ, पर संग्राम से वापस नहीं आना। तो ऐसे महान उपदेश जिस देश की नारियां देती हैं, तो फिर उनके पुत्र या उनके पति शूरवीर क्यों ना बने? तो बनेंगे ही। फिर हाड़ी की रानी सुना है, उन्होंने ऐसा ही उपदेश दिया था अपने पति को। उनके पति को बड़ी आसक्ति थी उसके अंदर, और इधर देश के ऊपर आक्रमण हो रहा था और वो जाना नहीं चाह रहा था। अभी अभी तो शादी हुई थी 2-4 दिन पहले। तो उसको ये था कि अगर मैं वहां शहीद हो गया तो मैंने तो अभी अपने गृहस्थ जीवन का तो कुछ भी सुख लिया नहीं है। तो बड़ा ऐसे हिलडुल रहा था। फिर जाते जाते उसने संदेशा भिजवाया कि मैं एक बार अंतिम बार रानी से मिलकर के फिर जाना चाहता हूं। तो रानी ने समझा इसकी आसक्ति है और ये एक बार दर्शन करने आ रहा है और वो आसक्ति लेके ये युद्ध के मैदान में जाएगा तो ये क्या निहाल करेगा। तो फिर उसने अपना सिर ही काट करके उसके हाथ में दिया, अपनी परिचारिका के हाथ में, कि जाओ उनको दे दो। उन्होंने कहा कि कोई निशानी लेके जाऊंगा मैं रानी की। तो रानी निशानी बन गई और शत्रु निशाना बन गया उसका। उसके जो सिर काटा तो उसके बाल को बांध के पीछे से उसका सिर ही अपने उसमें पहन लिया गर्दन में। तो निशानी बिल्कुल सामने रही ना आंखों की। तो रानी तो निशानी बन गई और शत्रु निशाना बन गया। तो बड़े जौहर दिखाए हैं देश की नारियों ने। तो यहाँ पर सुमित्रा माता भी वैसा ही उपदेश दे रही हैं अपने पुत्र को कि ये तो बेटा अपने कुल की रीति है, इसमें आप कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हो, अहंकार मत लाना अपने अंदर। युद्धों में तन त्याग करना, युद्ध के लिए, संग्राम के लिए अपने शरीर को सार्थक मानना। अगर किसी युद्ध में हमारा शरीर पूरा भी हो जाता है तो युद्ध में तो हम सब ही हैं ना। जीवन अपने आप में ही क्या है? एक संग्राम है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो हरिकल गा रहा था, जो योग नहीं करेगा सड़ सड़ के वो मरेगा। अरे मैंने कहा भले आदमी, सुबह सुबह इतना कठोर तो मत बोल तू भी। महाराज जी बोलते हैं वही बहुत है। तो ये हमारा जीवन ही अपने आप में एक संग्राम है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि ये तो हमारी कुल की रीति है, ये रिवाज है हमारे यहाँ का, सनातन धर्म है, सनातन वृत्त है। दान देना, दीक्षा देना, ताकि कमजोर ना पड़ जाए कहीं। लक्ष्मण भी देखो, एक बार तो प्रवाह में व्यक्ति निर्णय ले लेता है,
लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है। अभी अभी तो राज्याभिषेक होना था, अभी कह दिया कि मुनि का वेश धारण करके जंगल में जाओ, और बचपन से ये इनके साथ रहे हैं, तो हो सकता है भाई के प्रति एक आकर्षण, एक लगाव, उसके कारण ये निर्णय ले लिया हो। सबकी सिंपैथी बनी हुई है श्री राम के प्रति, तो उस भावावेश में निर्णय ले लिया हो। लेकिन 14 वर्ष तो बड़े मुश्किल पड़ेंगे। तो यदि वहां पर दृढ़ संकल्प नहीं है और अंदर से पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है, स्पष्टता नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति, तो डगमगा जाएगा, फिर वापस भाग आएगा 2-4 साल में। बोल भाई वनवास तेरे को मिला था, मेरे को थोड़ी मिला था, तो मैं जरा एक बार अयोध्या संभाल के आ जाता हूँ। ये भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है कमजोर चित्त वाले व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए उसकी माता और पुशअप कर रही है कि जा रहे हो तो प्रमाद नहीं करना एक दिन भी, और आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, यही अपने कुल की रीति है, यही अपने कुल का सनातन वृत्त है। पूछना है कुछ? जी। ओम दीदी, अभी इस प्रसंग में दीदी आपने कहा कि जैसे ये दान की बात चल रही थी इनके कुल में, तो आपने कहा बीच में कि जैसे आप लोगों ने अपना जीवन दान दिया है, ऐसा वाक्य आपने प्रयोग किया। तो उस विषय में कई बार ऐसे मन में विचार आता है कि दे तो हम तब सकते हैं ना जब हम समर्थ हों या हमारा पहले से कुछ कमाया हुआ हो। तो जब हम विश्लेषण करते हैं थोड़ा सा अपने पिछले जीवन का और यहाँ का, तो यही पाते हैं कि यहाँ के हमने तो पाया है, तो देने के लायक तो हमारे पास कुछ विशेष था नहीं, बल्कि हमने तो जीवन दिया नहीं है, जीवन को पाया है, यहाँ के जीवन लिया है जी, ऐसा तो जब मैंने कहा कि आप लोगों ने जैसे जीवन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जीवन को देने योग्य बनाओ फिर दो, ये है उसका अभिप्राय। और दूसरी बात ये है कि देने के लिए कुछ स्पेशल होगा तब हम देंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को। आपके पास जितना थोड़ा सा है ना, वो ही दो। आपके पास देने के लिए भाव है, श्रद्धा है, एक सेवा का संकल्प तो है ना कम से कम। तो कोई भी कभी कभी व्यक्ति सोचते हैं कि जी हमारे पास जब थोड़ी आमदनी हो जाएगी, हमारा इतना टर्नओवर हो जाएगा, इतनी हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो फिर हम दान देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देने वाले व्यक्ति को कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देने में ही लेना छिपा हुआ है। जो शिष्य अपने गुरु को नहीं देगा, वो अपने गुरु से कुछ नहीं लेगा। आप कहोगे जी हम क्या दें, हम तो खाली हैं अभी, तो आप अपना खालीपन ही दे दो। इसलिए तो समीधा लेके जाता है ना शिष्य गुरु के पास, तो वो जो भी है वो पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित करता है, जैसे अग्नि में समीधा समर्पित होती है, तो फिर वो रूपांतरित हो जाएगा। आप प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम, और यदि आप अंदर वाली श्वास को छोड़ेंगे नहीं और छोड़ करके थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे नहीं और पेट को अंदर दबा के खड्डा बनाएंगे नहीं, तो विशुद्ध प्राण आपके अंदर आ नहीं सकता है। फिर अपना वो सड़ा हुआ प्राण लेके पूरे दिन घूमते रहना, फिर आपको आलस्य भी आएगा, नींद भी आएगी, प्रमाद भी आएगा, बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, सर दर्द भी आएगा, पेट दर्द भी आएगा, कमर दर्द भी आएगा, पैर दर्द भी आएगा, सारा दर्द आएगा फिर। क्योंकि आपने सुबह सुबह उठ करके उस विशुद्ध प्राण को लिया ही नहीं, ग्रहण किया नहीं। जो अंदर का पड़ा था गला सड़ा, उसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं मैं अगर छोड़ दूंगा प्राण को तो मैं जीऊंगा कैसे? प्राण ही तो मेरे जीवन का आधार है, और उसको यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं कैसे जीऊंगा? तो जब तक आप छोड़ोगे नहीं, श्रेष्ठ प्राण आपको मिलेगा नहीं। तो पहले छोड़ना होता है, पहले देना होता है। देही में ददामी ते, न में देही न ते दधे। ऋग्वेद में भी आता है ये मंत्र और सामवेद में भी आता है। भगवान कहते हैं पहले मेरे को दो तो मैं आपको दूंगा। देही में ददामी ते, पहले मेरे को दो, आप अपने आप को दो, जैसे भी हो, भले बुरे, विद्वान कमजोर, वैसा पहले दो। देही में ददामी ते, फिर मैं आपको दूंगा अपनी कृपा। धरती माता बोलती है पहले मेरे को एक बीज दे, एक दाना गेहूं का, देही में ददामी ते, तब मैं आपको दूंगी। एक के बदले में हजारों दाने दूंगी, पर पहले एक तो देना पड़ेगा। एक भी यदि दाना नहीं दिया तो 1000 लेने के हकदार हम
नहीं है। यही नियम है। आपको किसी से सम्मान चाहिए, किसी से प्रेम चाहिए, तो पहले आप दें। आप चाहते हैं ना कि जी सब हमारे से प्रीति करें, क्योंकि प्रीति से जीवन को पोषण मिलता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो आप देना शुरू करें। जिनसे आप लेना चाहते हैं उनको आप देना शुरू कर दीजिए। भले ही आप अपने भावों में ही देना शुरू करें, सूक्ष्म रूप से ही देना शुरू करें, सूक्ष्म रूप से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नियम है ये प्रकृति का, लेकिन शुरुआत अपनी तरफ से करनी होगी। तो ये आपका विचार अच्छा है सतीश जी, कि हमने तो यहाँ से लिया ही है, भावना यही होनी चाहिए। लेकिन लिया भी तब जाएगा जब हम अपने आप को जैसे भी हैं वैसे दे देंगे, तो फिर उसमें देने में ही लेना छिपा हुआ है। और ये मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन को बहुत नजदीक से देखा पिछले 30 सालों से। महाराज जी ने कभी अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखा, कुछ भी। किसी व्यक्ति ने महाराज जी को 5 रुपए दिए तो 5 के 5 सेवा में लगाए उन्होंने। प्रारंभ से देखा उनके पास शरीर की सामर्थ्य थी, बुद्धि की सामर्थ्य, वाणी की सामर्थ्य, कुछ भी बचा के नहीं रखा अपने पास। पूरा का पूरा बो दिया, जैसे बीज बो देते हैं ना, फिर वो फसलें लहराई, एक के 1000 गुणा होते गए। एक से डबल नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ की यात्रा एक अलग ही यात्रा है। मतलब यहाँ 1 से 2 नहीं होते हैं, 1 से 1000 होता है यहाँ पे। सीधी यात्रा 1000 गुणा, 1000 की स्पीड से चलती है यहाँ पे। यहाँ की जो आसपास की जमीन है ना, इसके रेट भी डबल नहीं हुए इन वर्षों में। जब ये ली थी तब से और अभी कितने हो गए आपको पता है? 300 गुणा, 300 गुणा ज्यादा रेट बढ़ गई इसके। तो यहाँ सब कुछ 100 गुणा, 1000 गुणा ऐसे बढ़ता है यहाँ पे पतंजलि के आसपास भी। तीव्र संवेगा नाम। तो चलिए आगे। लक्ष्मणं तु एवं मुक्त्वा सा संसिद्धं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनः उवाच तम्। लक्ष्मणं तु एवं उक्त्वा, सा उस माता ने, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को ऐसा कह करके, संसिद्धम प्रिय राघवम, किसको? प्रिय राघवम संसिद्धम, प्रिय राघव की संसिद्धि करने वाले, उसके प्रिय, उसके कृपा पात्र लक्ष्मण को माता ने ऐसा कह करके, सुमित्रा माता ने कहा, गच्छ गच्छ इति पुनः पुनः उवाच तम। तम लक्ष्मणम पुनः पुनः एवं उवाच, बार बार उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जाओ जाओ। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा हृदय है ना। नहीं तो माता ये भी कह सकती थी कि बेटा जो हो रहा है देखो, अपना कोई लेना देना नहीं है, कई जाने और कौशल्या जाने, अपने साइड में रहो, छिपके बैठे रहो, बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, राम जा रहे हैं, भरत यहाँ है नहीं, तो क्या पता तुम्हारा भी नंबर आ ही जाए बीच में, तो राज्य तुम्हें ही मिल जाए, क्या पता। तो ये क्या है? क्षुद्र हृदय। और ये कह रही हैं कि नहीं बेटा, यही हमारी रीति है कि अपने बड़ों का अनुसरण करना, तो इसलिए बड़ी खुशी से जाओ और कोई कसर मत रखना इनकी सेवा में। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम् अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। निशान लगा लो, याद करने योग्य श्लोक है ये। वहां जंगल में आपको पिता का स्नेह देने वाले पिता तो मिलेंगे नहीं, इसलिए रामम दशरथम विद्धि, राम को ही दशरथ समझना। भाई तो हैं ही राम आपके, लेकिन आपके पिता भी हैं ये। तो पिता वाला सम्मान भी आप इन्हीं को देना, और भाई वाला भी इन्हीं को देना, और स्वामी वाला भी इनको देना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, और जब कभी माँ की याद आई तो सीता ही तुम्हारी माँ है। जनक सुता को अपनी माँ समझना। माम विद्धि, मेरा ही रूप देखना सीता माता में। तो कितना बड़ा उपदेश है ये। अयोध्याम अटवीम विद्धि, जब आपको कभी किसी शहर, बाजार, संसार की याद आए तो उस अटवी को ही, उस वन को, जंगल को ही अयोध्या समझना। वही तुम्हारे लिए अयोध्या है।
गच्छतात यथा सुखम, इसलिए सुख से जाओ। तो इसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिनको इन्होंने नीचे दिया टिप्पणी में। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहि दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। तो कह रहे तात तुम जाओ, माता तो तुम्हारी वैदेही हैं, पिता श्री राम हैं जो सब भांति आपसे स्नेह करेंगे, जैसे पिता सब भांति स्नेह करते हैं। और अवध आपके लिए वही है जहाँ श्री राम निवास करते हैं, जहाँ राम का निवास है वही अयोध्या है। और जहाँ सूर्योदय हो जाए वही दिन है, सूर्य जहाँ उपस्थित है वही प्रकाश है। तो बहुत अच्छी शिक्षा दी है माता ने। ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः। तो जब सबको प्रणाम आदि हो गया, सबकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, माता सुमित्रा की भी, माता कौशल्या की भी, दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो शोक सागर में डूबे हैं। ततः सुमंत्रः, तो फिर सुमंत्र ने काकुत्स्थम प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके कहा श्री राम से, रथम आरोह भद्रम ते राजपुत्र महायशः, महायशः राजपुत्र भद्रम ते रथम आरोह, हे राजकुमारों तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम रथ पे चढ़ो। श्री राम को कहा कि हे राजकुमार अब आप रथ पे चढ़ें, तो आपके पीछे पीछे लक्ष्मण और सीता भी चढ़ेंगे, तो अब सारा कार्य पूरा हो गया है। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा, आरुरोह वरारोहा कृत्वा लंकारमात्मनः। तो वो जो सूर्य के समान रथ था, सूर्य के समान इसलिए कह रहे हैं कि महाराजाओं के यहाँ उसके ऊपर गोल्डन प्लेट आदि कुछ लगाई होगी, तो चमक रहा है। तो उसमें हृष्टेन चेतसा सीता आरुरोह, प्रसन्न मन से सीता ने आरोहण किया। तो जब कहीं जैसे आरोहण आदि करना है तो वहां पर तो महिलाओं को आगे रखते हैं, और जब चलना होता है तो महिलाएं पीछे चलती हैं, पुरुष आगे चलते हैं। इसके बारे में फिर कल चर्चा करेंगे, अब समय हो गया। ऐसा क्यों होता है, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में,
वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।